Shut up and sit down. चलिए अब हम लोग करते हैं चेक योर प्रोग्रेस 6.3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग फैक्टर मेथड। निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो सबका सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है, फैक्टर मेथड यूज करते हुए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हुए हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सम के साथ 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर दिख रहा है ये क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो क्या यूज करना होगा, ईदर और। गिवन क्या है 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ईदर, यानी कि या तो आपका 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है और x प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 2 0 है। ठीक है, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x का वैल्यू हो गया -3 और x की वैल्यू क्या हो गई -3/2। यहाँ पर क्या है, या x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू -2। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, x इज इक्वल टू -3/2 एंड x इज इक्वल टू -2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमारा हल क्या हो गया ये। ठीक है, नंबर 2 करते हैं, ये तो बहुत इजी था। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा। कैसे करते हैं, 18 का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे पहले, 2 9 3 3। ठीक है, मिडिल टर्म में क्या है 3, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 है, तो क्लियर दिख रहा है, 3 2 ज़ा 6 -3 जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 3 की जगह क्या लिखेंगे 6 - 3, ये हमेशा आप ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि ये माइनस है ना। ठीक है, ये बाहर प्लस है, इसको आप जब आप बहुत ज़्यादा कर लोगे सम एंड होते होते तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि आप एक ही लाइन में +6 - 3x लिख दिया। बट स्टार्टिंग में मैं यही सजेस्ट करूँगी फॉर सेफ्टी इशू, आप इसको इस तरह ही करके लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्योंकि मैथ्स में बेसिकली क्या होता है, सबको मेथड आता है, सब कुछ आता है, बट फिर भी लास्ट में रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, यही सब छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से। ठीक है, तो इसको आप जस्ट ध्यान में रखोगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, तो फिर आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एक लाइन में सही लिख लोगे, आपका प्लस माइनस में कोई इशू नहीं होगा, तो फिर आप इसको एक लाइन में लिखें। ठीक है, चलिए अब कॉमन लेते हैं। x कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 6 है ना। यहाँ पर क्या हो गया 3x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 3x नहीं ले सकते हैं क्योंकि लास्ट में x नहीं है, सिर्फ 3 ले सकते हैं, राइट। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस, देखिए हम लोग कॉमन ले चुके हैं तो अंदर का माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 3 के कितने बार में आता है 18, 6 3 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, तो ये हो गया x प्लस 6। अब इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, x प्लस 6 फिर से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इधर और हो गया, या तो या आपका x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, या फिर और x माइनस 3 इक्वल। x प्लस 6 0 का मतलब है x का वैल्यू क्या हो गया -6, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 का हो गया x का वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्या सोल्यूशन है हमारे पास, x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू 3। ये दो सोल्यूशन हमारा निकल चुका है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर करते हैं।
3x² माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको भी क्या है, क्लियर दिख रहा है कि मिडिल टर्म फैक्टर से ही सॉल्व करने का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 सा क्या हो गया 21, ठीक है। तो ये तो वही आएगा, 3 इंटू 7 ही आएगा। मिडिल टर्म में क्या है हमारे पास 4, तो क्लियर दिख रहा है 7 माइनस 3 करेंगे तो क्या हमारे पास 4 आ जाएगा, और 7 इंटू 3 कर रहे हैं तो हमारे पास 21 है। तो चलिए पुट कर देते हैं। 3x² माइनस 4 की जगह क्या लिखना है, 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया 3x² माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x, है ना। ब्रैकेट से निकालेंगे, 7 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बाहर आएगा तो प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, 3x 7x में तो सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है, 3 और 7 में तो हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो x को कॉमन लिया तो क्या बचा 3x माइनस 7, है ना। दोनों में x था तो हमने सिर्फ x को कॉमन ले सकते हैं। अब ये 3x माइनस 7, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो इसका मतलब 1 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 7 फिर से कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा अंदर x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ से फिर से आ गया इधर और का सिलसिला, इधर या 3x माइनस 7 इक्वल टू 0 है, सॉरी या तो या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 7 और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7/3। यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या आ गया -1। यहाँ +1 है, दूसरी साइड जाते ही -1, तो यहाँ पर देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/3 एंड x इज इक्वल टू -1 आर द solution of the given equation। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नंबर 4, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा x² माइनस 5x माइनस 6। इसका भी हमें क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो लास्ट कोएफिशिएंट फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या है 6 इंटू 1, तो 6 है, ठीक है। अब 6 का हम लोग जैसे फैक्टर निकालते निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखिए, ये भी लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ, फिर भी इसको रिपीट करूँगी। यहाँ पर बीच में क्या है 5 है, तो अगर हम 2 + 3 करेंगे तो वो 5 आ जाएगा, ठीक है। मगर हम लोग यहाँ 2 + 3 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा लास्ट टर्म है उसके आगे का साइन क्या है, माइनस है। तो जब भी यहाँ पर आगे का साइन माइनस होगा तो हमेशा ये जो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं ना, उसको माइनस के फॉर्म में निकालना होगा। अब आप बोलोगे माइनस के फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए 6 इंटू 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो जब हम लोग 6 माइनस 1 करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मिडिल टर्म फैक्टर का क्या है, यही है ना, जो हम लोग के मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए प्लस और माइनस करके, ठीक है। तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो इस सम में हम लोग 2 + 3 नहीं यूज़ करेंगे, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 जो है वो यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो लास्ट टर्म है उसके आगे का साइन क्या है, माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इसको लिखते हैं, x² माइनस 5 की जगह क्या लिखना है 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक मिनट, ठीक है। अब हम लोग लेंगे यहाँ पर कॉमन, x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 6 प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं तो 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 6।
अब हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो अभी तक आप लोग सीख ही चुके होंगे। अब यहाँ से हमारा फिर से क्या आ जाएगा, इधर और, या तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, या फिर हमारे पास क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हिंदी में हम लोग लिखेंगे या तो और या, और इंग्लिश में क्या होगा, इधर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, और जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यही हमारा क्या है, सोल्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 और -1। ठीक है, दिस इज द आंसर। देखिए, इसमें भी मुझे लग रहा है जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर गिवन है वो 2 और 3 ही गिवन है, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। बिकॉज अगर आप 2 और 3 लेकर करोगे तो आपका वो सम वैसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक बार चेक करके आपको बता रही हूँ कि इसमें आंसर क्या गिवन है, एक बार रीचेक कर ले रही। या हमारा क्वेश्चन था नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6.3। नंबर 4 का जब आप आंसर देखोगे लास्ट में, आंसर्स टू चेक योर प्रोग्रेस जो है आपके टेक्स्ट बुक में इन iOS के, तो उसमें गिवन है 2 और 3, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। 2 और 3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है। ठीक है, अब आप देखिए इसको, मैं ये भी आपको शो करके दिखा दे रही हूँ कि ये कैसे रॉन्ग है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, राइट, यही हमारा इक्वेशन है, इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर 2 और 3 पुट करेंगे, यानी कि 5 की जगह हम लोग लिख देते हैं 3 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग कॉमन लेने जाएंगे तो ये हो गया x माइनस 3, है ना, x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 3। अब यहाँ -2 जब हम लोग, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3 0। देखा, यहाँ पर क्या है, -2 कॉमन लिया हम लोगों ने, तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आ रहा है x माइनस 3, यहाँ आ रहा है x प्लस 3, तो ये तो फर्दर हम लोग आगे कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए 3 और 2 जो गिवन है आपके आंसर शीट में, सॉरी टेक्स्ट बुक के आंसर में, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा 6 और -1। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, नंबर 5। (25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1). अब देखिए, यहाँ पर भी आप चाहो तो मिडिल टर्म से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें फॉर्मूला भी लग रहा है। अब आप बोलोगे कि कैसे पता चलता है कि हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। जैसे कि देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक तो बहुत अच्छे से सबको याद हो चुका होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। अब यहाँ देखते ही कैसे पता चल रहा है, x तो हमारा स्क्वायर में है ही, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट उसके साथ क्या है 25, जो कि क्या होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो जैसे यहाँ देखा, ये तो हमने चेक कर लिया कि हाँ ये तो चलो 5x का होल स्क्वायर करके फॉर्म में आ गया है a स्क्वायर के। ठीक है, अब हम लोग को मिडिल टर्म में देखना है। मिडिल टर्म में हमारे पास क्या है, 2ab रहता है।
तो 2 इंटू 5 इंटू कुछ भी नहीं है 1, तो ये क्या हो गया 10x आ रहा है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं देखकर ये चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर आप फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है, देखकर समझ नहीं आ रहा है कि हाँ यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो फिर वही करोगे आप, मिडिल टर्म फैक्टर करोगे जिसमें आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 25 इंटू 1, 25 का फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा 5 इंटू 5। ठीक है, 5 इंटू 5, उसके बाद आप बीच में 10 को लेकर आओ। बट इतना हम लोग इसमें जाने से अच्छा है डायरेक्टली दिख रहा है कि क्या होगा। तो 25x स्क्वायर की जगह क्या करेंगे 5x का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स और प्लस 1 है लास्ट में तो कोई टेंशन ही नहीं है 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, हमारे फॉर्मूले में आ चुका है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि 2ab के आगे माइनस है तो हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी पता ही होगा, हम लोग बहुत सॉल्व कर चुके हैं इस फॉर्मूले पे सम लास्ट चैप्टर में। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें तो सिर्फ 2ab के आगे प्लस और माइनस होने से वो प्लस होल स्क्वायर या माइनस होल स्क्वायर होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही ये स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ तो सिंपल है 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, और जैसे ही 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ 5x इज इक्वल टू 1 और x का वैल्यू क्या हो गया 1/5। तो x इज इक्वल टू 1/5 इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, आप एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर आप आंसर में लिखोगे x इज इक्वल टू 1/5 यही आपका सोल्यूशन है, आंसर है, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट फॉर नॉलेज मैं बता दे रही हूँ कि हर जगह देखिए 2 सोल्यूशन निकल रहा है x का, तो यहाँ पर भी अगर आपको बोलना हो तो लिख सकते हैं कि इट हैज़ 2 सोल्यूशन विच इज कोइंसिडेंस, मतलब कि जो कि सेम है। ठीक है, जो कि सेम है, 2 सोल्यूशन जो कि सेम है, जो कि क्या है 1/5 है, या तो आप लिख सकते हो दिस इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ऑलराइट, हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि वो समानांतर है शायद। हाँ, 2 सोल्यूशन है जो कि एक दूसरे के समानांतर है, मतलब एक है इक्वल है। ठीक है, सिंपल आप लिखोगे x इज इक्वल टू -5 हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि सारे फॉर्मूलाज याद रखना भी कितना इंपॉर्टेंट है, कब कौन सा फॉर्मूला कौन से सम में लग जाए पता नहीं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो विदाउट फॉर्मूला उसको सॉल्व करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो जा सकता है। इसीलिए सारे फॉर्मूलाज को याद रखें, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और उसमें ढूंढें कि कैसे आप उसको ईजी से ईजी वे में कर सकते हैं। जितने भी मेथड्स हैं वो एक एक करके जब आप सॉल्व करते जाओगे सम्स तो आपको सब पता चलता जाएगा। बट जब आप खुद से करोगे तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी कौन सा मेथड आप कौन से सम में लगाओगे तो आपका जो वो सम है वो ईजिली और जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए लास्ट सम है हमारा नंबर 6। देखिए, अब इसमें भी अगर आप बोलोगे कि हाँ पहला टर्म तो कुछ ऐसा दिख रहा है 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है, तो ये भी शायद फॉर्मूले में आ सकता है। ठीक है, ये आपको दिखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप लास्ट टर्म भी देखोगे। लास्ट टर्म क्या है 3 जो कि स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि सब में जहाँ पर लगना है वहीं पर आपको देखना है, आप सब में चेक कर लो, ऊपर ऊपर तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। x का जो कोएफिशिएंट है उसका देखोगे कि वो स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, फिर जो लास्ट टर्म है आप उसको देखोगे वो स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, और जैसे ये दोनों फॉर्म में होगा आप बीच का चेक कर लोगे कि वो भी फॉर्म में आ रहा है या नहीं, तो क्लियर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर पहला देखकर लगा कि हाँ शायद हो सकता है, बट जो लास्ट टर्म है वो तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करते थे इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है 4 × 3 12।
12 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 6 2 3, ठीक है। अब मिडिल में हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या है, 8 है, राइट। तो हम लोगों को कुछ भी करके क्या लाना है, 8 लाना है। कैसे आ सकता है, यहाँ पर देखिए 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। प्लस हम लोग ले सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म के आगे का साइन क्या है, प्लस है। तो 6 प्लस 2 इज 8 एंड 6 इंटू 2 इज 12। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखिए अगर आपको डायरेक्ट करना है, ब्रैकेट में नहीं लिखना है, तो हमारे पास क्या है, 6 प्लस 2 और यहाँ क्या है, माइनस है। तो डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई करके आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, -6x -2x, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करूँगी, ठीक है। अगर आपको करना है मैं दोनों तरीका बताऊंगी, बट मैं हमेशा बेस लेवल पे ही आपको सिखाऊंगी। ये हो गया 4x² -6x -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन लेंगे अब, 4x और 2x में क्या कॉमन आएगा, 4x और 6x में क्या कॉमन आएगा, 2 ही कॉमन आएगा। यहाँ से 2 गया, क्या बचा, 2x माइनस 6x में 2 का कॉमन जा चुका है, तो 2 3 ज़ा 6 होता है ना, तो अंदर बच गया हमारे पास 3 और x तो कॉमन में जा चुका है। नेक्स्ट -2x प्लस 3 में क्या, ओनली -1 कॉमन आएगा और अंदर हमारे पास बच जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इधर और या तो और या को हम लोग अप्लाई करेंगे और x का वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। क्या है हमारे पास, या तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इधर और। इधर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। और यहाँ पे क्या हो गया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, ठीक है। दिस इज -1, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख, ठीक है। तो हमारे पास x का सोल्यूशन आ चुका है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 1/2 इज द सोल्यूशन। हमारा आंसर, ठीक है, 3/2 एंड 1/2। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। क्या क्या मेथड्स यूज़ किया, सबसे पहले आपको मिडिल टर्म फैक्टर बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर और करके सिंपली वैल्यू निकाल सकते हैं। और सेकेंडली आपको फॉर्मूला जो है स्क्वायर वाला वो अच्छे से याद रखना होगा और देखना होगा कि अगर किसी में आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दिख रहा है तो वो और भी जल्दी सम आपका सॉल्व हो जाएगा, और कभी कभी वही वे ही होता है उसको सॉल्व करने का। तो आपको फॉर्मूला चेक करना है और अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर मिडिल टर्म फैक्टर करके उसकी वैल्यू को निकालना है।